सर हेनरी मॉर्गन 17वीं सदी की एक अफसानवी शख्सियत, क़ज़्ज़ाक़ी की पेचीदा और अक्सर रोमानवी दुनिया की अलामत है। 1635 के आसपास वेल्स में पैदा हुए मॉर्गन की जिंदगी के सफ़र ने कैरेबियन के गद्दार पानियों पर सफ़र किया, जहां वो एक बदनाम ज़माना बिकनैयर के तौर पर बदनाम हुआ। मॉर्गन की इब्तिदाई जिंदगी असरार में डूबी हुई है। मुतज़ाद अकाउंट्स से पता चलता है कि हो सकता है कि वो एक शाइस्ता पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हो, मुमकिना तौर पर इसका ताल्लुक़ ज़्यादा मुतमव्विल ख़ानदान से हो। अपनी असलियत से क़त नज़र मॉर्गन का रास्ता कैरेबियन में क़ज़्ज़ाक़ी के बढ़ते हुए दौर के साथ बदल गया, जो सियासी हलचल, इक़्तिसादी मौक़े और मुहिमजोई के रग़बत से हुआ था। बकनरन बरादरी के अंदर एक मज़बूत शख्सियत के तौर पर उभरते हुए मॉर्गन के कारनामों ने जल्द ही इंग्लिश हुक्काम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली, जिन्होंने अपने मकसद के लिए इसकी समंदरी महारत को बरोए कार लाने की कोशिश की। 1665 में इसे जमीका के गवर्नर सर थॉमस मूडी फोर्ड ने प्राइवेट के तौर पर हस्पानवी सल्तनत के खिलाफ जंग करने के लिए कमीशन दिया, जो कि नई दुनिया में इंग्लिस्तान की बारामासी हरीफ है। मूडी फोर्ड की सरपरस्ती में मॉर्गन ने हस्पानवी बस्तियों के खिलाफ बेबाक छापों का एक सिलसिला शुरू किया, जंग में अपनी हिकमत अमली की चालाकी और बेरहमी के लिए खौफनाक शोहरत हासिल की। इसके सबसे मशहूर कारनामों में से एक 1668 में पेश आया, जब उसने पानामा के अमीर बंदरगाही शहर पोर्टोबीलो पर एक जुर्रतमंदाना हमला किया। पोर्टोबीलो पर छापा मॉर्गन की हिकमत अमली की महारत और उसके मर्दों में वफादारी को मुतासिर करने की इसकी सलाहियत का सबूत है। जबरदस्त मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इसकी अफवाज ने शहर के दिफा को कामयाबी के साथ मगलूब कर दिया, इसकी दौलत लूट ली और खित्ते में हस्पानवी तसल्लुत को धचका लगा। ताहम बहरी क़ज़्ज़ाक़ी के उरूज पर मॉर्गन का चढ़ना तनाज़ा के बगैर नहीं था। ज़रूरत से ज़्यादा सफाकियत और अंधाधुंध तशद्दुद के इल्ज़ामात ने इसके करियर को मुतासिर किया, बहुत से हम असरों की नज़रों में इसकी शबीह को दागदार किया। इसके बावजूद इसके कारनामों ने मकबूल तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में लेना जारी रखा। इसके बहादुर फरार की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। 1670 में मॉर्गन ने पनामा सिटी की बरतरफी के साथ अपनी अहम कामयाबी हासिल की, जो अमरीका में स्पेन की नौआबादियाती सल्तनत का ज़ेवर था। ये छापा, जो पनामा के बदनाम ज़माना बर्निंग पर मुंतज हुआ, मॉर्गन की बहादुरी और अज़ाइम के सबूत के तौर पर क़ज़्ज़ाक़ी की तारीख़ों में लिखा हुआ है। फिर भी यहाँ तक कि जब मॉर्गन ने अपनी फतूहात की गनीमतों में धूम मचा दी, इंग्लिश हुक्काम के साथ इसके ताल्लुकात तेज़ी से कशीदा होते गए। बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और गैर मजाज जारहियत के इल्ज़ामात ने नौआबादियाती इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके ताल्लुकात को कशीदा कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी गिरफ्तारी और इंग्लैंड में आर्ज़ी कैद हुई। इन नाकामियों के बावजूद मॉर्गन की मीरास अपने वक्त की रुकावटों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर बरकरार है। इसके कारनामों ने लातादाद अफसानों और एडवेंचर की कहानियों को मुतासिर किया और इसे तारीख़ के सबसे मशहूर क़ज़्ज़ाक़ों में से एक के तौर पर अमर कर दिया। आज सर हेनरी मॉर्गन का नाम तवज्जो और तनाज़ा दोनों को जन्म देता है, जो इज्तिमाई तख़य्युल में क़ज़्ज़ाक़ी के पायदार रग़बत की याद दहानी के तौर पर काम करता है।